जयपुर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। महारैली पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आपको बता दें कि कल कांग्रेस की महारैली प्रस्तावित है, जिसे नाम दिया गया है महंगाई हटाओ रैली, जिसमें तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयपुर आएंगे। कुछ लोग पहुंच चुके हैं तो कुछ नेताओं के आने का सिलसिला अभी जारी है। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जाएगा और अहम जानकारियां साझा की जाएगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय रैली महंगाई हटाओ रैली दिल्ली से बाहर जयपुर के अंदर हो रही और महंगाई हटाओ रैली जैसे इसका नाम है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिससे आज हमारे देश का हर नागरिक, हर परिवार दुखी है। हमें कांग्रेस पार्टी ने ये मौका दिया कि राजस्थान के अंदर पूरे देश के लोगों की दुख और तकलीफ की आवाज हम यहां पे उठाएं। हम सबके सब लोग जो हैं कांग्रेस आला कमान के हम लोग धन्यवादी हैं। आज महंगाई हटाओ रैली के लिए विस्तार से बताने के लिए महंगाई के बारे में और इसके पीछे हम लोगों की क्या सोच है, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मीडिया कम्युनिकेशन के इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला जी यहां पे हैं और वो विस्तार से आपको इसके बारे में बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी यहां पे हैं, दोतासरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ये भी यहां पे हैं। जो प्रश्न आपके इसके बाद में होंगे ये सब के सब लोग उसका उत्तर देंगे। और अब मैं अनुरोध करूंगा रणदीप सुरजेवाला जी से कि वो विस्तार से महंगाई के बारे में और इस रैली के बारे में बताएं। इधर आ गए। हाँ, इधर आ गए। नमस्कार साथियों। आदरणीय अशोक गहलोत जी, आदरणीय अजय माखन जी, दोतासरा साहब, तरुण जी, सभी साथी, आज इस विशेष पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से भी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भी, राजस्थान सरकार की ओर से भी आप सबका स्वागत है। 12 दिसंबर को राजस्थान साक्षी बनेगा महंगाई के खिलाफ महायुद्ध का। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की प्रेरणा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का नेतृत्व, उनके नेतृत्व में सत्ता के नशे में मदमस्त और कुंभकर्णी नींद में सोई अहंकारी मोदी सरकार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई का शंखनाद होगा, जिसकी गूंज समूचे देश में सुनाई पड़ेगी। दिल्ली की डरी हुई मोदी सरकार ने कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली की अनुमति रद्द कर दी, मगर उसे नहीं मालूम कि राजस्थान की मिट्टी में शौर्य है, राजस्थान की मिट्टी में खुददारी है। और जब जब राजस्थान की वीर भूमि की माटी को माथे पर लगाकर किसी भी जंग का शंखनाद किया गया है तो अहंकार तानाशाह परास्त हुए हैं, और यही होगा। अगर महंगाई की पर्याय बनी मोदी सरकार का नाम लो तो 2 प्रतिध्वनि सुनती हैं, एक महंगाई और एक बेरोजगारी। मोदी सरकार ने देश के लोगों पर दोहरा प्रहार किया है। एक तरफ रोजी रोटी के अवसर छीन लिए तो दूसरी तरफ देश को महंगाई की आग में झोंक दिया। बीते 7 सालों की कारगुजारी पर साथियों अगर नजर डालें तो सिर्फ और सिर्फ
पूंजीपतियों के लिए मौका और देश के लोगों को धोखा, यही मोदी सरकार का सार है। पेट्रोल, डीजल, सब्जियां, दालें, तेल, नमक, सब कुछ आम जनमानस की पहुंच से बाहर हो गया है। काफी आंकड़े हम आपको दे रहे हैं, मैं यहां दोहराकर आपका समय नहीं लूंगा, पर संक्षिप्त में यह जरूर कहूंगा कि याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो कांग्रेस ने सरदार मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सरपरस्ती में, अशोक गहलोत जी की सरपरस्ती में, माखन साहब देश के गृह मंत्री उस समय थे, उनकी सरपरस्ती में हमने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को क्या सौंपा था? गैस का सिलेंडर था 400 रुपया, डीजल का भाव था 56 रुपया लीटर, पेट्रोल का भाव था 70 रुपया लीटर, पर कच्चे तेल का भाव था $108 प्रति बैरल। आज घर का खाना खाने की गैस 1000 पार, होटल पर, रेडी पर, खोमचे पर, चाय वाले की दुकान पर इस्तेमाल होने वाली गैस 2000 पार, पेट्रोल और डीजल 100 पार, खाना खाने का तेल 200 पार, और सब्जी में तड़का लगने वाला टमाटर भी अब तो 100 पर पहुंच गया। 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, अलग अलग समय पर अलग अलग रेट। मोदी सरकार ने बीते 7 सालों में केवल पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज बढ़ाकर 24 लाख करोड़ रुपया कमाया है। 24 लाख करोड़ रुपया, और इसको लुटाकर फिर गवाया भी है। साथियों, अगर मैं 6 या 7 बिंदुओं की संक्षिप्त में चर्चा करूंगा, जो सूचांक हैं, मापदंड हैं जो इस सरकार ने जारी किए हैं, और काफी तफसील से फिर मेरे आदरणीय सहयोगी मुख्यमंत्री जी माकन साहब आपको बताएंगे आपके सवालों के जवाब में, और कल फिर राहुल गांधी जी भी बताएंगे। पर अगर हर निर्णय पर नजर डाली जाए तो जन विरोधी इनका रवैया साफ है। हाल में ही आरबीआई की रिपोर्ट आई, उन्होंने बताया कि नोटबंदी और जीएसटी से छोटे, लघु और मझोले उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। नोटबंदी के बाद कैश इन सर्कुलेशन यानी अर्थव्यवस्था में रोकड़ 64% बढ़ गया। नोटबंदी से ठीक पहले 4 नवंबर 2016 को था 17,74,000 करोड़, और 29 अक्टूबर 2021 को यह हो गया 29,17,000 करोड़। ना नक्सलवाद खत्म हुआ, ना उग्रवाद खत्म हुआ, ना ब्लैक मनी खत्म हुई, और ना करेंसी इन सर्कुलेशन कम हुई। तो देश क्यों लूटा? दूसरा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट हाल में आई, उसने बताया कि भारत में भूखमरी के हालात हैं। हम पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी देशों से भी पीछे पिछड़ गए हैं। 116 देशों की लिस्ट में हमारा नंबर 101वां है, 101वें पायदान पर पहुंच गए। तीसरा, अभी दिसंबर 2021 में 3 दिन पहले विश्व असमानता रिपोर्ट आई, उसका खुलासा और चौंकाने वाला है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के 10% धन्ना सेठों के पास हिंदुस्तान की 57% आय और पैसा है, और हिंदुस्तान के 50% गरीब और मध्यम वर्ग लोगों के पास केवल 10% पैसा है। इतनी घोर है समानता, यानी अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, यही अच्छे दिन हैं। एक और एनएसओ की रिपोर्ट आई भारत सरकार की। मोदी जी कहते थे 2022 तक आय दुगनी हो जाएगी किसान की, 20 दिन बचे, पर एनएसओ की ताजा रिपोर्ट यह दिखाती है कि हिंदुस्तान के किसान की औसत आय 27 रुपया प्रतिदिन है, जो मनरेगा की मजदूरी से भी कम है। एक और एनएसओ की रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि देश में किसान के ऊपर औसत कर 74,000 रुपया है। याद करिए, कांग्रेस की सरकार ने तो 72,000 करोड़ रुपया देश के किसान का एक मुश्त माफ किया था, सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने।
मोदी जी कहते हैं हमारे पास किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, SC ST OBC के लिए फूटी कोड़ी नहीं, पर 10 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते में डाल दिया। किसका? कुछ पूंजीपति मित्रों का 7 साल में। लेबर मंत्रालय की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा देश में 45 साल में सबसे भीषणतम बेरोजगारी है। आज जब मैं, आप और हम सब वार्तालाप कर रहे हैं तो 10% देश में बेरोजगारी की दर है, छू रही। हाल में ही ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, उसने बताया कि कोरोना महामारी की विभीषिका में भी जो देश के सबसे 100 बड़े उद्योगपति हैं, मोदी जी के मित्र, उन्होंने 13 लाख करोड़ रुपया कमाया और देश के 12 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार गंवाया। तो देश के 100 लोग 13 लाख करोड़ कमा रहे हैं और 12 करोड़ लोग अपना रोजगार गंवा रहे हैं। मोदी जी के कई मित्र तो 1000 करोड़ रुपया प्रतिदिन कमाते हैं और दूसरी ओर हमारी गरीब बहनें 1000 का सिलेंडर लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाती हैं। माखन साहब ने पहले भी बताया, आज दोहराना जरूरी मानता हूं। कांग्रेस यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से हम खींचकर बाहर निकाल लाए और 7 साल के मोदी जी और भाजपा के कार्यकाल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए। तो साथियों, इसीलिए साफ है कि मोदी और भाजपा को चुनाव हराओ और महंगाई से निजात पाओ। यही वो रैली है जिसका आगाज कल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश से आए कांग्रेस जन करेंगे। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वो अपनी बात कहेंगे और उसके बाद हम दोतासरा साहब और फिर हम सवाल लेंगे। सर आप इधर। मैं समझता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी रखी गई है, वाला जिन्हें से बात और उसको लंबा खींचे। आप लोग प्रश्न होंगे तो मैं होंगे सवाल ये है कि महामंत्री ने ये कहे कि सत्ता का मिसयूज कर रही है कांग्रेस सरकार। आदरणीय मित्र, उत्तर प्रदेश में मोदी जी जाएं, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी रैली करवाएं, पूरे उत्तर प्रदेश की एक एक संसाधन और साधन पटवारी और तहसीलदार से लेकर हर अधिकारी के माध्यम से जबरन बंदे इकट्ठे करवाएं, तो वो तो सत्ता का इस्तेमाल है। और यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता, विधायक, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी अपने खर्चे पर साथियों को लाएं, तो फिर यह सत्ता का दुरुपयोग है। एक हमारे यहां कहावत है हरियाणा और राजस्थान में, छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 1000 छेद। तो उन महासचिव महोदय को हम कहेंगे, अपने गिरेबां में झांकिए, बजाय इसके कि वो गहलोत सरकार पर या कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम जड़ें। ये बताइए कि 1000 रुपये का सिलेंडर 400 रुपये का कब करेंगे? ये बताइए कि 3 रुपया 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी सरदार मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में किसान के ईंधन डीजल पर, आज भी 10 रुपया कम करने के बाद 21 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर है। उसे 3 रुपया 56 पैसे कब करेंगे महाराज? आज भी जब हमारा समय था तो 9 रुपया प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल पर, आज भी वो 20-22 रुपया 23 रुपया है। उसे कम कब करेंगे? 2000 रुपए का कमर्शियल गैस सिलेंडर जो चाय वाला और रेडी वाला जिस पे अपनी चाय भी बनाता है और पकोड़े भी तलता है, उसको दोबारा से 400, 500 और 600 रुपए का कब करेंगे? जो लाल टमाटर 80 और 100 रुपए का हो गया, वो सस्ता गृहिणी को कब मिलेगा? इन बातों का जवाब दीजिए, बजाय उल जलूल बात करके लोगों का समय नष्ट करने के। आपने कहा कि राहुल गांधी जी आगाज करेंगे महंगाई के खिलाफ, बैनर पोस्टर पे राहुल गांधी जी को देख रहे हैं।
लंबे समय बाद उम्मीद थी कि सोनिया गांधी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआएंगी, क्या वो आगाज कर रही हैं, वो आ रही हैं? लोगों में एक कौतूहल है कि आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। माखन साहब इसका जवाब देंगे, मैं उन्हें अनुरोध करूंगा। राहुल जी कल यहाँ पर आ रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्षा के आने के बारे में अंतिम सूचना कल सुबह हमें मिलेगी, हम आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज समझ लें आप कि यह रैली कांग्रेस की राष्ट्रीय रैली है और इसके अंदर कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के तमाम हमारे नेतागण, हमारे दूसरी स्टेट्स के भी मुख्यमंत्रीगण, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सभी के सभी लोग इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रैली है और प्रियंका जी भी इस रैली के अंदर हिस्सा लेंगी। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सभी जनरल सेक्रेटरीज सबके सब आएंगे। तो ये महंगाई के विषय में राष्ट्रीय रैली है जो बहुत महत्वपूर्ण रैली है, विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सुरजेवाला जी ने बहुत विस्तार से मेरे ख्याल से बताया। इसके बाद में शायद अब कुछ पूछने को इसके बारे में, महंगाई के बारे में नहीं रहेगा। आपने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया सर, एक अच्छा संदेश दिया, लेकिन जब इतना बड़ा क्राउड आएगा सर तो किस तरीके से बंदोबस्त होगा, व्यवस्थाएं होंगी, वो भी एक बड़ी चुनौती रहने वाली है सर। हमने इसीलिए कुर्सियां लगाई हैं कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना हो सके, दूरी के हिसाब से हर व्यक्ति को मास्क लेकर के आएगा और हर कुर्सी के ऊपर मास्क देंगे, हर गेट के ऊपर मास्क वाला रहेगा, सैनिटाइजर वाला रहेगा, टेम्परेचर मापने वाला गेट के ऊपर रहेगा और तमाम वो प्रोटोकॉल जो कोरोना गाइडलाइन में है उनकी पालना करते हुए हम लोग रैली करेंगे। मैं दोनों का इकट्ठे दे देता हूँ, इनको भी पूछ लेंगे। हाँ, पूछिए, आप नाराज मत होइए, बिल्कुल आप सवाल पूछिए। आप खुद कह रहे हैं कल राहुल गांधी जी जवाब देंगे, सोनिया की आएंगे नहीं आएंगे एक आपकी रणनीति का हिस्सा होगा क्या? एक तरह से राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग हो रही है, दोबारा अध्यक्ष बनाने की ताजपोशी को, और आपके मित्र क्या मन बना चुके हैं अध्यक्ष बने, क्योंकि आप जवाब देंगे वो चाहते हैं बने? आदरणीय साथी, एक वरिष्ठ साथी ने सवाल पूछा, मैं ये कहना चाहूंगा ये आपके मन में संशय हो सकता है। कांग्रेस परिवार के सब लोग एक हैं और वो सब हिस्सा लेंगे। किसी की कोई व्यक्तिगत कहीं दिक्कत हो सकती है कई बार, परंतु हमारे 99% लोग पूरे देश से हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने माखन साहब को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष को, गहलोत साहब के कार्यालय को ये सूचित कर दिया है। और दूसरा सवाल एक और हमारे युवा साथी ने, तेज तर्रार ने पूछा। आदरणीय मित्र, मैं ये याद दिलाना चाहूंगा